सलाम दोस्तों, मैं आफ्ताब आलम। बघेली हाई स्कूल नेमतिया ग्राउंड के मामले पर हमने पहले भी कई वीडियो बनाई है और कई वीडियो के माध्यम से हमने आपको जानकारी देने की कोशिश की है। इस मामले पर आप कुछ नई जानकारी आई है। हमने सोचा मैं अपने गांव के नौजवानों को और अपने पंचायत के लोगों को बता सकूं, उनको जानकारी दे सकूं कि आखिर इस पूरे मामले पर चल क्या रहा है। हमारे गांव के अंदर कुछ लोग गांव के मामलात के ऊपर किस तरह से गांव की आवाम से छुपा करके वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं जो गांव की आवाम के साथ मिल करके किया जा सकता है। हमारे गाँव के कुछ लोग पुरानी पंचायत में जा करके कुछ लोगों से मुलाकात की है। चंदपुर पंचायत में जा करके उन्होंने कुछ लोगों से मुलाकात की और प्लस जदिया पंचायत में जाकर के उन्होंने कुछ लोगों से मुलाकात की और जो गांव के अंदर 7 तारीख को मीटिंग हुई थी उस हवाले से उन्होंने उनसे ये मदद मांगी। जो लोग आज गांव की आवाम से बिना पूछे हुए कुछ मामला तय करना चाहते हैं, हमारा उनसे कुछ छोटा छोटा सवाल है, वो हमारे सवाल का जवाब दे। दोस्तों, ये बात करने का मकसद है, ये बताने का मकसद इसलिए है कि गाँव के कई सारे नौजवानों ने ग्रुप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से एक दूसरे से मीटिंग की और बात की। उसमें नौजवानों ने ये पास किया, नौजवानों ने ये बताया कि हम इस काबिल नहीं कि गांव के फैसले में हमारा भी हिस्सा हो और गांव के फैसले हमारे मर्ज़ी के अनुसार हो। दोस्तों, ये बात करने का मकसद ये है कि जो लोग आज गांव के नौजवानों को कुछ नहीं समझते हैं, जो लोग आज गांव के नौजवानों को बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग आज चाहते हैं कि वही जैसे कि उनके बाप दादाओं ने हमेशा से गांव को यरगमाल बना के रखा, गांव के तमाम मामलात कुछ ही लोगों के हाथ में दे कर रखा, जिसकी वजह से आज हमारा बघेली पंचायत पीछे हो गया है उन लोगों की पॉलिसी की वजह से कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। दोस्तों, कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि क्या गांव के नौजवान, क्या गांव की आवाम इस काबिल नहीं कि गांव के फैसले गांव की आवाम ले सके। गांव के कुछ नौजवानों से हमारी बात हुई, उन्होंने हमें बताया कि अगर हम नौजवानों के मर्ज़ी के बगैर ये फैसला जाता है, अगर हम नौजवानों से इस मामले पर बघेली हाई स्कूल नेमतिया ग्राउंड पे जो इंटर के लिए स्कूल बनाने हैं, कॉलेज बनाने हैं, इस मामले पर अगर हम नौजवानों से नहीं पूछा जाता है तो फिर हमारी तरफ से भी एक वार्निंग है जो आप अपने वीडियो के माध्यम से भेज दीजिए। गांव के बहुत सारे नौजवानों ने कहा कि ये जो स्कूल का मामला चल रहा है इस पर हम नौजवानों को नज़रअंदाज करने की कोशिश की जा रही है। तो याद रखिए, अगर हम नौजवानों को नज़रअंदाज किया गया, हम नौजवानों से मशवरा नहीं लिया गया, तो फिर हम नौजवान भी गांव में आने वाले जो भी मामलात हैं हम लोग उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। क्या हमारे नौजवान सिर्फ इस काबिल है कि वो सिर्फ पैसा भेजे गांव के लिए? दोस्तों, हमारे नौजवान सिर्फ पैसा भेजने के लिए नहीं है, हमारे नौजवान सिर्फ बाहर रह करके कमाने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे नौजवान गाँव के जो भी विकास है उसमें उनका बराबर के वो हिस्सेदार है, उनमें उनका बराबर योगदान है। तो आज कैसे हो सकता है कि गांव के नौजवानों को बाईपास करके गांव के कुछ लोग गांव के फैसले करें? जो लोग आज नौजवानों को बाईपास करके गांव के फैसले लेना चाहते हैं, कि क्या गांव के नौजवान इस काबिल नहीं कि गांव के नौजवानों से इन मामलों पर मशवरा किया जाए, उनसे पूछा जाए कि हम ये स्कूल बना रहे हैं, हम +2 की बिल्डिंग बना रहे हैं, हम इंटर के लिए इमारतें बना रहे हैं, आप नौजवानों का क्या मशवरा है? आप नौजवान हमें बताएं कि क्या जो बघेली नेमतिया ग्राउंड है हम उसको किस तरफ से उसमें इमारत बनाएं, कैसे बनाएं? हमें इमारत तो बनानी है, हमें तालीम को, एजुकेशन को आगे ले जाना है। लेकिन दोस्तों, हमारी जब कुछ लोगों से बातचीत हुई तो उनका सीधा सीधा ले जाता। कई सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं हमारे पास। हमारे गांव के अंदर बैठे हुए कुछ भेड़िए टाइप इंसान, कुछ भेड़िए टाइप लोग जो कभी भी गांव के मफाद में नहीं सोचे, कभी भी उन्होंने गांव का फ़ायदा नहीं सोचा है, कभी भी वो नहीं चाहे कि गांव की जो आम जनता है, जो निचले तबके के लोग हैं वो आगे बढ़ें। उनका कई सारे वीडियो रिकॉर्डिंग आ रहे हैं कि जिनको जो करना है वो कर ले, हम अपनी मर्जी से फैसला लेंगे। ये कल के लौंडे, गांव का और नौजवान क्या फ़ैसला लेगा, ये कल के लौंडे हमें मशवरा देंगे। जिनको सियासत का सीन नहीं आता, एंड नहीं आता है, वो लोग भी आज हमें फैसला देंगे कि हम किधर से स्कूल बनाएं, किधर से मदरसा बनाएं और हम गांव के मामले पे क्या करें। हम उनसे बिल्कुल भी मशवरा नहीं लेंगे। दोस्तों, ये बात आपको बताना इसलिए भी था, कुछ लोग जो बपौती निज़ाम चलाते हुए आ रहे हैं हमेशा से, वो चाहते हैं कि अब वाली जनरेशन भी उनके इन निज़ाम के साथ चले। लेकिन दोस्तों, आज के नौजवानों का माइंडसेट बदल गया है, आज के नौजवानों की सोच बदल गई है। आज का नौजवान उस जैसा नहीं है जैसा कि हमारे बाप दादा पहले हुआ करते थे, कि उनके बाप दादाओं के सामने हमारे बाप दादा हमेशा सर झुका कर रहा करते थे और हमेशा उनके हर फैसले में लब्बैक कहा करते थे। मैं बताना चाहूँगा, कुछ लोगों ने मदरसे स्कूल की ज़मीन अपने नाम पे करवा लिया है, गांव के लोगों से सिग्नेचर करवा करके अपने नाम पर ज़मीन करवा लिया है और आज लोग वो धमकी दे रहे हैं कि हम
अगर ज़मीन नहीं लिखेंगे तो हमारा कौन क्या कर लेगा। और गांव के नौजवानों को वर्गलाया जा रहा है कि पहले हम ज़मीन ले लें, उनके बाद जा करके हम इस मामले पर आगे बात करेंगे। और कुछ लोग हमें फ़ोन करके कुछ लोग हमें जानकारी देते हैं कि आप इस मामले पर वीडियो ना बनाएं, नहीं तो ये मामला यहीं रुक जाएगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर दाल में काला नहीं है तो फिर क्यों इतनी लोगों को टेंशन हो रही है? क्यों हमें फ़ोन कर करके लोग कहते हैं कि आप इस मामले पर वीडियो न बनाएं, आप इस मामले पर लोगों को जागरूक न करें, आप इस मामले पर लोगों को न बताएं कि ये मामला कैसे चल रहा है? क्योंकि उनके ज़ाती मफाद छुपे हुए, कुछ लोगों को उसमें से ज़मीन का टुकड़ा मिलने वाला है, तो कुछ लोगों को उस प्रोजेक्ट से करोड़ों रुपया मिलने वाला है, तो कुछ लोगों को उस प्रोजेक्ट से स्कूल के अंदर नौकरियां मिलेगी, कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। इसलिए कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है हम नौजवानों की बातों से, और वो चाहते हैं कि इस मामले से वो हम नौजवानों को दूर रखें। लेकिन अगर हम नौजवानों को इस मामले से दूर रखने की कोशिश की जाएगी तो याद रखिए फिर इलेक्शन के वक्त में भी हम नौजवान फैसला लेंगे कि हमें किसको वोट देना है, कैसे वोट देना है। फिर गांव के अंदर जब कभी कोई हंगामी सूरत हाल परेशानी आती है तो फिर हम नौजवान भी फैसला लेंगे कि हमें किस तरह से इस मामले को लेकर के चलना है, हमें अपना फैसला क्या देना है। जब भी गांव पे कोई मामला आएगा तो फिर हम नौजवान जलसा जुलूस, कोई भी मामला आएगा तो हम नौजवान भी अपने हिसाब का फैसला लेंगे। फिर हम अपने बड़ों की कोई भी बात नहीं सुनेंगे। जिस तरह से आज हम नौजवानों की बात सुनने की कोशिश नहीं की जा रही है बड़ों के थ्रू, जिस तरह से आज हम नौजवानों को दरकिनार किया जा रहा है बड़ों के जानिब से, हम नौजवानों से कोई भी मशवरा नहीं लिया जा रहा है, तो याद रखिए कि फिर हम नौजवान भी गांव के मामला पर अपने मशवरा देने बंद कर देंगे। फिर हम बता देंगे उनको इलेक्शन के वक्त में कि हम क्या कर सकते हैं, हम नौजवान क्या फ़ैसला ले सकते हैं, हम नौजवान गाँव के हित में क्या सोच सकते हैं। वो ज़रूरी बात थी जो आपको बताना ज़रूरी था, ताकि जो नौजवान अभी तक इस मामले से बेखबर हैं वो बाखबर हो जाए और इस मामले पर अपनी राय रख सके कि गाँव का कोई भी मामला हो, गाँव के अंदर कोई भी सामाजिक काम हो, कोई भी गांव के भलाई के लिए काम हो, उसमें सिर्फ गांव के नौजवानों का, गांव वासियों का ही मशवरा लिया जाना चाहिए। उनसे मशवरे के बगैर कोई भी काम नहीं किया जाना चाहिए। गांव के मशवरे, गांव के मामला गांव वाले ही तय करें, न कि बाहर वाले तय करें। तो हम उनको वार्निंग देना चाहते हैं कि जो फैसला आप लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं गाँव के मामले पर, गांव के नौजवानों को बाईपास करके, तो याद रखिए ये फैसला आपके लिए गले का फंदा भी बन सकता है और ये फैसला बहुत खतरनाक हो सकता है। कल हो करके गांव के वो लोग हम नौजवानों से ये न कह सके, हमने आप नौजवानों को नहीं कहा तो आप नौजवानों ने ये मामले को गांव से छीन कर बाहर कर दिया। तो बस ये वो बातें थी जो चाहे हमारे गाँव के बड़े इसको धमकी समझे, वार्निंग समझे, या मशवरा समझे, या हमारी इल्तमास समझे, या हमारे तरफ से वो हमारी राय समझे, लेकिन हमारे गांव के बड़ों को कुछ न कुछ तो हमारी बातों को समझना ही होगा। और जो भी गांव के फैसले लेने की कोशिश की जा रही है या लेना चाहते हैं वो हम नौजवानों के बगैर न लें तो ही बढ़िया है। अगर हम नौजवानों के बगैर गांव के फैसले लिए गए तो याद रखिए फिर ये गांव के उन लोगों के लिए ठीक नहीं होगा जो लोग गांव के सत्ता में बने हुए हैं और सत्ता में बना रहना चाहते हैं, क्योंकि ये सारे फैसले वही लोग ले रहे हैं। तो फिर याद रखें कि उनके लिए ही ये नुकसानदेह साबित होगा, क्योंकि हमारे पास भी एक हथियार है, हमारे पास भी एक ताकत है। हम उस ताकत का आने वाले वक्तों में इस्तेमाल करेंगे तो फिर गांव के वो लोग रोना नहीं रोएंगे कि गांव के नौजवानों ने हमें बाईपास कर दिया, गांव के नौजवानों ने हमें धोखा दिया, गांव की जनता ने हमें धोखा दिया। तो याद रखें जो भी फैसला ले वो गांव के हित में ले और गांव वासियों से पूछ करके ले, ताकि इसमें सबका खैर हो, सबकी राय हो और सभी का मशवरा हो और काम करने में कोई बाधा भी ना हो और काम भी बआसानी हो सके। तो बस ये वो ज़रूरी बात थी जो आप तमाम लोगों को बताना ज़रूरी था, ताकि गांव के जो फैसले हो वो नौजवानों के थ्रू हो और नौजवानों से पूछ कर हो। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियोस में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।